सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। नमो नमः। बहुत बार बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हम लोग इतने सारे पाठ करते हैं, इतने सारे स्तोत्र करते हैं, या हम लोग इतने सारे जप करते हैं, हमको उसका फल क्यों नहीं मिलता। ये एक जटिल प्रश्न है और लोग यही सोचते हैं कि मैं नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मैं नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र करता हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम के जप करता हूँ, परंतु मुझे उसका फल क्यों नहीं मिलता। तो उसके दो है। सबसे पहले तो संकल्प करके अगर आप करोगे तो आप लोगों को वहाँ पे उसका फल मिलेगा। दूसरी एक चीज़ है कि वहाँ पे शब्द की शुद्धि। बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्तोत्र पठन कर रहे हैं, हम जप कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, पर वहाँ पे कहीं ना कहीं संस्कृत के श्लोकों में अशुद्धि आपको होती है। अगर आप परंपरागत नहीं पढ़े तो वहाँ आपको अशुद्धि होती है, और वो अशुद्धि हम शुद्ध नहीं करते और वो चलता रहता है। तो वो ही ऐसा होता है कि आपने वहाँ पे सूखी ज़मीन है, पानी डाला, पर वहाँ पे कुछ बीज नहीं बोए तो वो कैसे फल देगा। तो ये ऐसा ही होगा कि आप पानी डालते रहो, पर वो वहाँ एक गड्ढा हो जाएगा, पर वहाँ उसको कोई बीज नहीं है, तो इसलिए फल वहाँ पे नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले शब्दों का शुद्धिकरण होना बहुत ज़रूरी है। शब्द आपके शुद्ध होने चाहिए। इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि आप विद्वान ब्राह्मणों से सीखे वो श्लोक है, वो संस्कृत का जो भी है। बहुत बार बीज मंत्र है, बीज मंत्र में भी हम गलतियाँ करते हैं, तो आप उसको सीख के आप रिपीट कीजिए, तभी आपको उसका फल मिलेगा। इसलिए भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में और काव्य शास्त्र में आचार्य मम्मट ने और बहुत सारे आचार्यों ने ऐसे शब्द दोष, काव्य शास्त्र में भी शब्द दोष आते हैं, बहुत सारे दोषों के बारे में बताया है। पद दोष है, चित्त संस्कृति दोष है, ग्राम्यत्व, क्लिष्टत्व, ऐसे करके बहुत सारे दोष है। तो इसलिए, और जब भी आप पाठ करते हैं, आपका दोष हुआ हो या ना हुआ हो, क्षमा प्रार्थना जरूर करें पाठ करने के बाद। और क्षमा प्रार्थना करते में ये वाला श्लोक बोलना बहुत ज़रूरी है। यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव, या तो देवी प्रसीद परमेश्वरी, या तो प्रसीद परमेश्वर। माने यदक्षर पदभ्रष्टम, कोई अक्षर में भूल हुई हो, कोई पद में भूल हुई हो, है ना। यदक्षर पद मात्राहीनम च यद भवेत्, मात्रा में भी अगर भूल हुई है, 2 मात्राएं आपने एक बोल दी है ना, और कहीं पर ह्रस्व है उसका उच्चारण दीर्घ कर दिया, 3 श है ना, तो मूर्धव्य की जगह तालव्य बोल दिया, तो ये भी आप हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है। तो श का श ना हो जाए, श का स ना हो जाए, ऐसी बहुत सारी गलतियां हमें होती है। तो कृपा करके ऐसी गलतियां ना करें, विद्वान ब्राह्मणों से सीखें, उनसे समझे, उसके बाद पाठ करें, तो आपको उसका फल मिलेगा। धन्यवाद।